नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे भाई। तो आज हम क्लास 10 के लिए जो आपका पेपर होने वाला है 17 फरवरी को, उसके लिए इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं। क्लास 10 ग्रामर सेक्शन से जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं उसका आज एक तरीके से वन शॉट होगा और जितनी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आज की इस क्लास में आपको कवर करवाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। आप लोग भी अपने आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे और जितने भी क्वेश्चन आज मैं बता रहा हूँ एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फिल इन दी ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव गिवन। दिए गए विकल्प में से एक सही ऑप्शन आपको चुन करके ये फिल करना है। ही नोज द बॉय इज वियरिंग अ ब्लू शर्ट। विच आएगा, हु आएगा या फिर वियर आएगा। देखिए यहाँ पे बॉय यानी लड़का की बात हो रही है और पर्सन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? हु का। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा भाई? हु आ जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे, हिज ब्रदर इज आरजे इन लोकल रेडियो चैनल। ए आएगा, एन आएगा या द। तो यहाँ पे देखिए ब्लैंक प्लेस के पहले एक वर्ड यूज़ हुआ है आरजे, और आरजे का अगर हम हिंदी उच्चारण करेंगे तो वो हो जाएगा आर जे। ठीक है, और जब हिंदी के किसी स्वर अक्षर से किसी शब्द का उच्चारण होता है तो उसके पहले हम एन का प्रयोग करते हैं, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा एन। क्लियर। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज़ नॉट वाटर इन द पूल। अब नॉट लग गया, नेगेटिव सेंटेंस में एनी का ही प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए सम नहीं आएगा, मैनी भी नहीं आएगा, क्या आ जाएगा आपका? एनी आ जाएगा। तो देयर इज़ नॉट एनी वाटर इन द पूल। पूल में कोई भी वाटर, पानी नहीं है। देखिएगा, ही हैज़ मैनी प्लेस राइट रोट रिटिन। अब यहाँ पे देखिए हो क्या रहा है, ही सब्जेक्ट हो गया हमारा, हैज़ क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज़। हैज़ किसकी हेल्पिंग वर्ब है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। और हैज़ के बाद हमेशा कौन सी वर्ब आती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो ही हैज़ रिटिन हो जाएगा इसमें आपका। क्या आंसर हो जाएगा भाई? ही हैज़ रिटिन मैनी प्लेस। उसने कई सारे नाटक लिखे हैं या लिख चुका है। नेक्स्ट, आई टेक योर पेन। नीड आएगा, मे आएगा, यूज्ड आएगा, क्या आना चाहिए? देखिए जब हम किसी व्यक्ति से परमिशन लेते हैं तो वहाँ पे हम मे का प्रयोग करते हैं। जैसे आप क्लास में जाने से पहले बोलते हैं मे आई कम इन सर, मे आई गो टू वाटर सर, है ना। तो यहाँ पे हम परमिशन ले रहे हैं, पेन मांग रहे हैं, तो किसका प्रयोग करेंगे भाई? मे का प्रयोग करेंगे। तो मे आई टेक योर पेन आपका राइट आंसर होगा। क्लियर। इसी के साथ सेकेंड क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। ऑट आएगा, शुड आएगा, मस्ट आएगा। तो ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए, मतलब मोरल वैल्यू एक तरीके से कह सकते हैं, तो इसमें आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑट। वी ऑट टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं युवा था, जवान था। उसके बाद पूछ रहा है, आई क्लाइम ट्रीज। अब देखिए ये वाज लग गया ना, वाज। वाज क्या दर्शा रहा है हमको? पास्ट टेंस की बात तो दर्शा रहा है। पास्ट टेंस की बात दर्शा रहा है तो आगे जो सेंटेंस होगा वो भी पास्ट को ही दर्शाएगा। यानी आई क्लाइम ट्रीज, मैं पेड़ों पर चढ़ सकता था या चढ़ जाता था। जब मैं जवान था, युवा था, तब मैं पेड़ों पे चढ़ सकता था। तो कैन की पास्ट फॉर्म यहाँ पर आ जाएगी और इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुड। क्या भरेंगे फिर? कुड इसमें आप फिल करेंगे। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है देखिएगा, सॉरी ये इसमें भरना था आपको कुड। देखिए आई हैवंट बॉट। अब देखिए यहाँ पे आई हैवंट बॉट, हैव में क्या लग गया? नॉट लग गया। और नॉट यानी नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में हम किसका प्रयोग करेंगे? एनी का प्रयोग करेंगे। तो आई हैवंट बॉट एनी मिल्क टुडे। मैंने आज कोई दूध नहीं खरीदा। हाउ स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे। आज कितने विद्यार्थी उपस्थित हैं? तो देखिए यहाँ पर एनी आएगा, मैनी आएगा, मच आएगा। तो एनी तो भाई नेगेटिव के साथ आता है, मच जो है वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है, और मैनी क्या है? काउंटेबल नाउन। यानी जैसी संख्या, जिन संख्याओं को हम गिन सकते हैं, जिन चीज़ों को हम गिन सकते हैं, उनके साथ किसका प्रयोग करते हैं? मैनी का। तो हाउ मैनी यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? मैनी आ जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट आप देखेंगे, हाउ शुगर डू यू लाइक डू यू टेक इन टी। शक्कर
चाय में कितनी शक्कर लेना आप पसंद करेंगे? अब देखिए शक्कर जो है ना वो अनकाउंटेबल नाउन में आती है, क्योंकि शक्कर के दानों को हम गिन सकते हैं लेकिन उसको गिनना आवश्यक नहीं होता है, वो माप के खरीदी जाती है या बेची जाती है। जैसे मान लीजिए कभी आप मार्केट गए शक्कर खरीदने के लिए, तो आप क्या कहेंगे वहाँ पे? आप कहेंगे कि भाई 1 किलो शक्कर दे दो, 10 किलो शक्कर दे दो। तो उनको हम माप के लेते हैं, जो चीज़ मापी जाती है वो अनकाउंटेबल मानी जाती है, और अनकाउंटेबल के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? मच का प्रयोग करेंगे। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई? मच आंसर आपका करेक्ट होगा। क्लियर? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द अर्थ राउंड द सन। अब अर्थ की बात देखिए, यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, और सिंगुलर है। अर्थ माने पृथ्वी, सिंगुलर वचन है, सिंगुलर जेंडर है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं भाई? मूव्स। मूव में क्या लगेगा? एस लग जाएगा। सिंगुलर फॉर्म के साथ हम क्या करते हैं? एस या ई एस जोड़ देते हैं, तो इसमें आपका क्या आ जाएगा? अर्थ मूव्स राउंड द सन। ही ऑलवेज ऑन टाइम। ही ऑलवेज कम्स आएगा, कम आएगा या कमिंग? देखो भाई कमिंग तो आएगा नहीं, क्योंकि इसके लिए हेल्पिंग वर्ब चाहिए जो कि यहाँ पे नहीं है। अब या तो कम्स आएगा या कम आएगा। अब देखिए यहाँ पे ही है, ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में या तो एस लगा मिलता है या ई एस। तो यहाँ पे देखिए कम में एस लगा हुआ है, तो क्या आ जाएगा भाई? कम्स आ जाएगा। ही कम्स ऑन, ही ऑलवेज कम्स ऑन टाइम, बाय हमेशा समय पर आता है। 13 नंबर का है गंगा इज सेकंड रिवर। तो गंगा क्या है? फेमस नदी है, और फेमस चीज़ों के लिए हम दा का ही यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा द गंगा इज। नेक्स्ट देखिए अरुण इज टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। तो यहाँ पे टॉलेस्ट वर्ड मिल गया, EST लगा हुआ है, यानी ये जो है वो सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री के लिए हम हमेशा दा का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा? अरुण इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। अरुण क्लास का सबसे ऊंचा लड़का है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे हिज फादर इज MLA। ए आएगा, एन आएगा या दा आएगा? तो देखिए MLA का जब उच्चारण करेंगे तो एम का उच्चारण हिंदी के स्वर अक्षर से हो रहा है ए से, और हिंदी के स्वर से जब उच्चारण होता है तो हम वहाँ पे एन का प्रयोग करते हैं। तो हिज फादर इज एन MLA। उसके जो फादर हैं वो क्या हैं? एक MLA हैं, माने विधायक हैं। नेक्स्ट आपसे पूछ रहे हैं वी हैव बीन स्टडिंग इन दिस कॉलेज 3 years। अच्छा एक और रह गया यहाँ पे, दे हैव बीन प्लेइंग हेयर सिंस मॉर्निंग। निश्चित समय है, सुबह की ही बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई? सिंस आ जाएगा। ठीक है, वी हैव बीन स्टडिंग इन दिस कॉलेज 3 years। तो 3 years क्या हो गया? अनिश्चित समय है, अनिश्चित समय के लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं, क्या आ जाएगा यहाँ पे? फॉर आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है दे विल गो टू दिल्ली मंडे। अब दिन के नाम के पहले हम ऑन का प्रयोग करते हैं, तो दे विल गो टू ऑन मंडे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ऑन आ जाएगा। वी वेंट टू कश्मीर इन अप्रैल। मंथ के नाम के पहले हम जनरली इन का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा भाई? इन आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है हिज अंकल डाइड कैंसर। फ्रॉम आएगा, ऑफ आएगा, टू आएगा। देखिए जब किसी व्यक्ति की डेथ होती है तो उस डेथ के कारण बताने से पहले हम ऑफ का यूज़ करते हैं। किसके कारण मरे हैं वो? कैंसर के कारण। तो हिज अंकल इज डाइड ऑफ कैंसर। यहाँ पे क्या आ जाएगा? ऑफ आएगा, फ्रॉम नहीं आएगा, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है ही इज़ अफ्रेड डॉग।